आदेश आदेश जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में आर्यन साधना केंद्र में। आज की वीडियो बहुत लेट है, ठीक है। पूरे हफ्ते कोई वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य में व्यस्त था, लेकिन अब कोशिश करूँगा, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो भाई मैं जल्द से जल्द वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा और एक हफ्ते में कम से कम 3 वीडियोस तो अपलोड करूँगा ही करूँगा। आपकी जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के डाल दूंगा अपने चैनल पर, ठीक है। बाकी जो मेरी पूछा की फ़ीस है वो 200 रुपये है। स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आप मुझसे बात करके फिर व्हाट्सअप करके अपनी पूछा करवा सकते हैं। पूछा की फ़ीस 200 रुपये है, ठीक है। गुरु दीक्षा की फ़ीस 2550 सात्विक दीक्षा की है और 3100 रुपये तामसिक दीक्षा की है। मेरे पास अघोर दीक्षा भी है, नाथ दीक्षा भी है। नाथ दीक्षा संपूर्णतः सात्विकता पे होगी और अघोर दीक्षा संपूर्णतः तामसिक पर होगी। तामसिकता में आपको कोई बलि नहीं देनी है। एक बात पहले ही क्लियर कर दूँ ना, तुम्हें ऐसा है कि तुम्हें कुछ खाना पीना पड़ेगा, तुम्हें सिर्फ अपने देवता को देना है, वो भी सिर्फ और सिर्फ दारू के ऊपर और सिगरेट के ऊपर ही हम देवता चलाते हैं। तामसिक में कोई बलि का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। संपूर्णतः हवन यज्ञ और सनातन संस्कृति पर ही हमारे तंत्रकाठ पूछा सारे कार्य होते हैं, ठीक है। ना तो हम किसी का कुछ सामान उतारा करते हैं, ना हम किसी का सामान चौराहे पर दिलाते हैं, ना हम शमशान में दिलाते हैं, ना हम दरिया बादशाह में दिलाते हैं, ठीक है ना। हमारा संपूर्णतः तंत्रकाठ हवन के द्वारा ही किया जाता है। और ट्रांसफ़र की बात करते हैं, भाई ट्रांसफ़र नाम की कोई चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। अब आप लोग बोलोगे कि आपने भी वीडियोस डाल रखी हैं ट्रांसफ़र के बारे में, तो उनकी सच्चाई और जितने भी ट्रांसफ़र वाले हैं उनकी सच्चाई मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा एंड में, ठीक है। अभी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कैसे करें किसी भी देवताओं की संपूर्ण सिद्धि। तो अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो तुम भटक रहे हो, और एक भटका हुआ आदमी कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकता। अब आप 10 रास्ते पकड़ रहे हो, आपको ये रास्ता भी करना है, आपको ये रास्ता भी करना है, तो भाई तुम पक्का फिर तो खो जाओगे। फिर तुम उस परमात्मा तक अपनी आत्मा नहीं पहुंचा पाओगे। तुम्हारी इस प्यासी आत्मा का मिलन उस परमात्मा से ना हो पाएगा, ना तुम्हारी इस प्यासी आत्मा की प्यास बुझ पाएगी। जो सच्चाई है बेटा वो यही है और संपूर्णता यही रहेगी। और तुम भी जानते हो कि परमात्मा ना किसी दरबार में वास करता है, परमात्मा ना किसी आदमी के ऊपर सवारी बन के खेलता है, परमात्मा ना किसी दरबार में बैठ के संकट काटता है, जो तुम दरबारों में परमात्मा को ढूंढते फिरते हो। अगर तुम्हें भगत बनना है, ठीक है, तो पहले क्लियर कर दिया करो कि मुझे भगत बनना है। कुछ लोग क्या करते हैं, आगे बोलते हैं कि मैं परमात्मा की सेवा करनी है। फिर तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है बेटा, फिर तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, फिर तुम काली माता की सेवा नहीं कर सकते। अगर तुम्हें परमात्मा की सेवा करनी है फिर तुम दुर्गा माता की सेवा नहीं कर सकते, फिर तुम हनुमान जी की सेवा बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। सच्चाई ये है, अगर तुम्हें परमात्मा की सेवा, क्योंकि ये लोग तो देवता हैं, ये लोग तो देवता हैं, तुम लोग देवता की सेवा करोगे तो फिर तुम मोक्ष की प्राप्ति नहीं पा सकते। फिर तुम्हें अगेन जन्म मिलेगा, या तो जन्म मिलेगा या फिर तुम उस देवता के दूत बनोगे। सच्चाई ये है। इस वीडियो में इतनी जानकारी दूंगा, इतना ज्ञान दूंगा, अगर हो सके तो समेट लेना, बटोर लेना और अपने थैले में डाल लेना। परमात्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, तुम्हारी आत्मा। एक बात बताओ, क्यों कहा जाता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन? क्योंकि जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, और ये परमात्मा का अंश अपने परमात्मा से, अपने पिता से इसलिए जुदा हो चुका है क्योंकि तुम जुड़ चुके हो अपने काम वासनाओं से। जिस दिन तुमने अपनी काम वासनाओं को त्याग दिया उस दिन तुम दोबारा अपने परमात्मा से जुड़ जाओगे और दोबारा तुम उस परम सुख को पाओगे। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम कैसे पता करें कि हमें परमात्मा के दर्शन हो चुके हैं, हमारे साथ परमात्मा की कृपा है। तो ये बड़ा तुच्छा सवाल लगता है मुझे, क्योंकि ये ऐसा ही है कि जैसे आपको गोली लग गई है और आप डॉक्टर को पूछे कि मुझे गोली लगी है नहीं लगी है, ठीक है। गोली आपको लगेगी तो आपको पता चलेगा, दर्द भी होगा और खून भी निकलेगा। वैसे ही जब आपको परमात्मा के दर्शन होंगे, जब आपको उस उच्च कोटि के दर्शन प्राप्त होंगे, आपके तीसरी जो नेत्र है
चक्षु है वो खुलेगा, तो बेटा तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें आनंद आएगा, तुम्हें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं भाई। तुम्हें पता चल जाएगा खुद ब खुद कि हाँ मुझे परमात्मा के दर्शन, मुझे आत्मज्ञान, मुझे आत्म तृप्ति हो चुकी है, मेरी आत्मा जो अपूर्ण थी वो पूर्ण हो चुकी है। सिद्धियाँ पाके तुम क्या करोगे? अगर तुम लोग इस वीडियो पे क्लिक करके आए हो सिद्धियों के लिए तो तुम मूर्ख हो, ठीक है। तो क्योंकि तुम सिद्धियों को करना क्या चाहते हो, तुम एक्चुअल में सिद्धि पा भी ली, चलो तुमने सिद्धि पा ली, तुम क्या करोगे? सिद्धि का उपयोग करोगे पैसे के लिए, धन के लिए, औरत के लिए, आदमी के लिए, इतना ही तो है सिर्फ। उसे पाके भी तुम क्या कर लोगे? पता है संत कौन होता है? अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मेरी बात को इस एक बात को सिर्फ अपने दिमाग में देखो, इस पूरी वीडियो को छोड़ दो, डिसलाइक भी कर देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ एक बात सुन लेना कि संत वो है जो जान चुका है कि कुछ भी कर ले कुछ भी कर ले भाई, हर चीज़ का रिजल्ट ज़ीरो है, बस वो संत है, बात ख़त्म। जिसने पहले ही जान लिया कि तुम गृहस्थी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम काम वासना भोग लो, तुम पैसे की वासना भोग लो, कुछ भी कर लो, रिजल्ट सबका जीरो है। एट द एंड ना तो आपके पर निकल जाएंगे, ना तो आप इस संसार से एक अलग संसार में चले जाओगे, रहना आपको यहीं पर है। और सिर्फ नियम ये है कि आपको जीवन मिला है, आपकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु आपको मिलेगी, बात ख़त्म। सिर्फ ये रिजल्ट है। और तुम लोग अपनी पूरा जीवन भागदौड़ में निकाल देते हो, किस में? अपनी वासनाओं को पूरा करने में, जो कि कभी पूरी होगी ही नहीं। तुम चिता पे लेट जाओ, तुम्हारी वासना जब भी पूरी ना हो भाई। और तुम्हारी बात क्या करो भाई, इस संसार का हर एक प्राणी ऐसा ही है, इस संसार का हर एक प्राणी ऐसा ही है, जानवर हो इंसान हो, सबके अंदर काम वासनाएं हैं। और जिसने इस काम वासना को दबा के उस परमात्मा के दर्शन के लिए अपने आप को छोड़ दिया, अपने आप को आत्मा मान के अपने परमात्मा को ढूंढना शुरू कर दिया, वो संत है जिसे पता है कि हाँ इसका परिणाम ज़ीरो नहीं होगा, इसका परिणाम मेरी आत्मा की तृप्ति, मेरी आत्मा का परम आनंद होगा, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। एक बात याद रखो, तुम पैसा कमा लो, तुम्हारी खुशी होगी, बिल्कुल होगी, तुम्हें खुशी होगी, तुम्हारा नाम इस संसार में होगा, बिल्कुल तुम्हें खुशी होगी, पर वो खुशी कुछ देर की होती है, कुछ समय की होती है, कुछ साल, कुछ महीने, कुछ दिन की होती है। जिस दिन आपको उस परमात्मा के दर्शन हो गए ना, और जिस दिन आपको उस परमात्मा के परम आनंद हो गया, जिस दिन आपकी आत्मा को परम आनंद मिल गया, फिर तुम्हें इस संसार के किसी आनंद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्लस तुम्हारा आनंद कभी ख़त्म नहीं होगा। सच्चाई सिर्फ इतनी है, सारी बात आनंद की है। एक आनंद वो है जो तुम ले रहे हो और तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, वो ख़त्म हो जाता है ठीक है। एक आनंद वो है जो तुम ले नहीं पा रहे हो, अगर वो तुम्हें मिल गया तो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा। और तुम भाग किसके पीछे रहे हो जो कि ख़त्म होने वाला है। सिद्धियाँ नहीं करनी है मेरे भाई, सिद्धियाँ नहीं करनी है। अगर तुम्हें परमात्मा की कृपा पानी है तो सिर्फ कृपा पा लो मेरे भाई, वो ही बहुत है। और अगर तुम्हें सिद्धि करनी है तो मेरी बात सुन लो, सिद्धियाँ सारी तुम्हारे अंदर व्याप्त हो, तुम्हें सिर्फ बाहर निकालने की आवश्यकता है। तुम्हारे 7 चक्र हैं, 7 चक्रों की अधिष्ठात्री देवी अलग है, 7 चक्रों में अलग अलग देवी शक्ति का वास है। जिस दिन तुमने वो चक्र एक्टिवेट कर लिए, तुम्हारी शक्ति वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगी और तुम्हें सिर्फ 21 दिन लगेंगे कोई भी सिद्धि पाने में। सच्चाई सिर्फ इतनी है, तुम्हें यूट्यूब पर 1 लाख भगत मिल जाएंगे, 1 लाख साधक मिल जाएंगे जो तुम्हें बनाएंगे। तुम्हें 41 दिन, तुम्हें 41 डेज़ की साधना, 21 डेज़ की साधना, ठीक है, उसके बाद कृपा, उसके बाद सिद्धि, उसके बाद सवारी, उसके बाद सवारी चौकी दरबार, ये सब मतलब तुम्हें पागल कर देंगे। सच्चाई कोई नहीं बोलता, क्योंकि सच्चाई किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि ना किसी ने अध्यात्म को जाना है। ठीक है भाई, धूना लगाने से कोई गोरखनाथ का पुजारी नहीं बनता, धूना लगाने से कोई संत फकीर नहीं बनता, ठीक है। हर चीज़ का एक अपना ज्ञान है, अपना मज़ा है। और तुम लोग वो चीज़ जब समझोगे जब तुम उस परम सत्ता को जान लोगे। सिद्धियाँ करना बड़ा इजी खेल है, बड़ा इजी। संतों के पीछे सिद्धियाँ फिरती है कि हमें स्वीकार करो, हम तुम्हें स्वीकार करते हैं, तुम हमें स्वीकार करो। संत बोलते हैं ना, मैंने अपने परमात्मा ईश्वर को स्वीकार किया है, ना कि तुझे, तो मैं ठोकर मारता हूँ तुझे।
एक संत की पहचान ये है। पर फिर भी अगर तुम्हें संसार में रहकर सिद्धियाँ करनी है और सिद्धियों में व्याप्त होना है, सिद्धियाँ तुम्हारे अंदर व्याप्त करनी है ताकि तुम संसार का भला, तुम किसी का भला करना चाहो संसार का कर लो। देखो भाई, मेरा मानना यह है कि तुम संसार का कितना भी भला कर लो, संसार तुम्हें गाली और जूठी देगा, क्योंकि उसकी एक वजह है। वजह सिर्फ इतनी है, तुम 10 लोग सही कर लो, 2 लोग तुम सही ना कर पाओ तो तुम्हारा 10 लोगों को सही करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि वो लोग तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर देंगे, इतनी बेइज्जती कर देंगे कि तुम ये बोलोगे कि भाई मैं ये काम छोड़ रहा हूँ, मेरे बस का नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं ठीक नहीं कर पाया, कभी तुम सोचोगे कि शायद गुरुजी ठीक नहीं कर पाए इसलिए हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। सच्चाई सिर्फ इतनी है बेटा कि तुम कितने भी आदमी सही कर लो, अगर तुमसे 2 आदमी सही ना हुए ना, तो पक्का तुम्हारे अंदर वो चीज़ घर कर जाएगी कि हाँ भाई कुछ ना कुछ कमी है कहीं ना कहीं, और तुम वो कमी कभी पूरी कर ही नहीं पाओगे। ये भी सच्चाई है, ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि अगर एक ही भगत के पास जाने से सब ठीक हो जाते तो फिर जगह जगह दरबार ना लगते और जगह जगह भीड़ ना होती है। ठीक है बेटे, सिद्धियाँ पाने का, सिद्धि कोई से भी कर लो, बड़ा इजी वे है, बड़ा इजी वे है, बहुत ही इजी वे है मेरे भाई। सिद्धियाँ प्राप्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस तुम्हें अपने गुरु पर अटूट विश्वास और अपने गुरु को मजबूर करना है कि वो तुम्हें वो ज्ञान दे दे, सिर्फ बात खत्म। जिस दिन तुमने अपने गुरु को मजबूर कर दिया ना कि हाँ आज मेरा गुरु मुझे ज्ञान दे के रहेगा कि सिद्धियाँ मैं कैसे पाऊँगा, कैसे मुझे उस परम सत्ता का ज्ञान होगा, तो उस दिन तुम्हें मिल जाएगा सब कुछ। बस अपने गुरु को मना लो, बात खत्म। देखो मैं भी हूँ, मेरे भी शिष्य हैं और भी गुरु हैं, उनके भी शिष्य होते हैं, तुम भी किसी न किसी के शिष्य अवश्य होंगे। तो गुरु इतनी जल्दी मानते नहीं हैं। अब मैं अपनी बात कर लूँ भाई, देख मैं तो बिल्कुल नहीं मानता, ठीक है, मैं बिल्कुल सिद्धियाँ करवाता हूँ, लेकिन मैं परख भी करता हूँ अपने शिष्य की। सिद्धियाँ करवाना सिर्फ 1 महीने का काम है, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का, पर मैं बोलता हूँ 8 महीने 6 महीने क्यों। और एक्चुअल में यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा जल्दी एक भगत बनाने की गारंटी मैं लेता हूँ, सिर्फ आर्यन नौटियाल फ्रॉम सहारनपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, पूरे के पूरे यूट्यूब पर 6 महीने के अंदर भगत बनाने की गारंटी मैं लेता हूँ, वरना संसार में कोई भगत ये नहीं बोलता कि मैं तेरे पर इतने दिन में देवताओं की कृपा करवा दूंगा या सवारी चौकी खुलवा दूंगा या फिर तेरे कान में वादना स्टार्ट हो जाएगी। मैं बोलता हूँ 8 महीने के अंदर मेरे भाई। पर अब कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो कि अपने घर घर में सब कुछ करना चाहते हैं, तो देख भाई वो नहीं हो करता, ठीक है, अपने घर बैठे कुछ नहीं होता। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सवारी चौकी यहाँ से खोल दूँ अपने घर से बैठा बैठा, देख भाई वो चीज़ पॉसिबल ना थी ना कभी होगी, ठीक है। और अगर तुम ऐसा कुछ करना चाहते हो कि अपने घर से बैठे बैठे सब कुछ कर लो, भाई फिर मेरे पास मत आना, क्योंकि मेरे पास कम से कम तुम्हें 1 या 2 बार तो आना ही आना पड़ेगा। और बाकी भाई मेरी परख है मेरे देवता की परख है, अगर तुम निखर गए तो मैं तुम्हें सोना बना दूंगा, वरना लोहा तो तुम अब भी हो ही। सिर्फ इतनी सी बात है, अपने गुरु को मना लो। अगर तुम्हारे गुरु के पास वो सत्ता है, वो परम सत्ता है, तो वो तुम्हें वो ज्ञान दे देगा कि हाँ भाई इस तरीके से सिद्धियाँ करना। मैं बताऊँ सिर्फ कितना खेल है, अपने शरीर को स्वच्छ करना है और अपने शरीर में सातों के सातों चक्र एक्टिवेट करने के बाद तुम्हें किसी भी देवता की साधना कर लो, 21 डेज़ के अंदर उसके दर्शन होंगे, वो तुमसे बात करना शुरू कर देगा, बात खत्म होती है यहीं पे। इसके अलावा कोई तरीका ना तो है संसार में, तुम ढूंढते रहो, तुम्हें एट द एंड आना यहीं पे है कि हाँ भाई एक भगत था जो ये बात बोल के गया था और वो सत्य है, वही परम सत्ता है, वही परमेश्वर है। मैं नहीं भाई, मेरी बात ठीक है, क्योंकि सच्चाई ही ये है। तुम लोग मशान साधना कर लो, मशानी क्या करोगे तुम, मशानी साधना करके उन सब का किस तरह होता है काम करने का। अब लोग तुमसे 1 लाख रुपए लेके 50-50 हज़ार रुपये लेके तुम्हें ट्रांसफ़र देते हैं और तुम लोग ले लेते हो। अब मैं बताता हूँ अपने ट्रांसफ़र की सच्चाई, कि मेरे ट्रांसफ़र की सच्चाई एक्चुअल में क्या है। मैं कुछ चैनल्स का नाम नहीं लूँगा, पर वो लोग ना 5100 में दीक्षा देते हैं, जो मुझे पता है। एक चैनल और है, वो भी 5100 में देते हैं। एक चैनल और है, उनकी दीक्षा ही 15,000 रुपये की, 15,000 का हवन है, 30,000 रुपये की दीक्षा, ओके। और मेरी दीक्षा 3100 रुपये की है, मेरा ट्रांसफ़र 6100 रुपये का है। अब इसकी सच्चाई जानते हैं क्या है। लोग जितने में दीक्षा दे रहे हैं, मैं उतने में ट्रांसफ़र दे रहा हूँ। उसकी सच्चाई सिर्फ पहली वजह उसकी ये है कि जो काम मैं दीक्षा में 8 महीने में करूँगा, वो काम मैं
ट्रांसफ़र मैं 4 महीने में कर दूँगा। ठीक है, बात ख़त्म। दूसरी वजह उसकी ये है बेटा कि यूट्यूब की वीडियोस में ना, अगर आपको अपना चैनल ग्रो करना है तो आपको मिर्च मसाला डालना पड़ेगा। बस इतना, वही मैं करता हूँ सिर्फ, और कोई फ़र्क नहीं है बेटे, वही मैं करता हूँ सिर्फ। ट्रांसफ़र नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट एक्चुअल में नहीं करती है। ट्रांसफ़र करते हैं कुछ लोग, वो ट्रांसफ़र नहीं होता, वो शक्तियों को व्याप्त करना होता है आपके शरीर के अंदर। आपको शक्ति की परख करवा देंगे एक रात के लिए, फिर आपको 1-2 महीना सेवा करनी पड़ेगी, तभी वो शक्ति आपके पास संपूर्णतः एक्सेसिबल होगी। और यही साधना है, यही सिद्धि है, यही ज्ञान है। मैं ट्रांसफ़र देता हूँ, 41 डेज़ की सेवा लगवाता हूँ, उसके बाद तुम मेरे पास आओगे, उसके बाद तुम हाथ धरवा के देवता को व्याप्त करवा के संपूर्णतः स्वच्छ करके जब मेरे पास से ले जाओगे। और मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोलता हूँ, तुमने 41 डेज़ मेरे पास सेवा कर ली ना, अपने घर रह के सिर्फ मेरे सानिध्य में, 41 डेज़ के बाद तुम इस संसार में किसी का भी भूत प्रेत उतारने के काबिल बन जाओगे। तुम अपना दरबार चला पाओगे, इतनी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन भाई मेरे भी कुछ नियम हैं, पर इतना है कि मैं तुम्हें बना दूंगा उस लायक सिर्फ 41 डेज़ के अंदर अंदर। बाकी तुम्हारी समझ और तुम्हारे ऊपर बात है। अगर तुम इस वीडियो में कुछ भी समझे हो और कुछ भी अगर वीडियो में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब अगर हो सके तो। सपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि भाई 1000 के आसपास हम आने वाले हैं, और अगर आप लोगों ने यहाँ सपोर्ट कर दिया तो बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। 1000 फटाफट करवा दो यार, क्योंकि बहुत दिन हो गए 1000, अब तक 1000 भी नहीं हुए, तो थोड़ा जल्दी करो। और आने वाली वीडियोस में और जानकारी लेके आएंगे इससे बेहतरीन। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आदेश। जय श्री राम। अलख निरंजन अलख आदेश।